I would only talk of two instances. I was additional member budget. We were having a budget meeting in the Rail Bhavan, in the NXC, Parliament NXC. Mr. Paswan was the minister, Mr. Kao was the chairman, XC was Mr. Vasudevan. We were all sitting and discussing the budget, and suddenly the minister said, ये तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा इस बजट में, ये तो ट्रांसलेशन किया हुआ है अंग्रेजी से हिंदी में. And Mr. Kao, somehow or the other, pounced on this to probably test me or whatever. उन्होंने कहा, अरे सर, ये श्रीवास्तव जी हिंदी जानते हैं, ये आपको हिंदी में ओरिजिनल बजट बना के देंगे. अब सर पे पड़ गई. एफसी साहब क्या ऐसा कह सकते थे. पासवान जी ने कहा, अच्छा ठीक है श्रीवास्तव जी, ये काम आपका. अब आप समझ सकते हैं कि कभी जो बजट बनता था, उसका जो ड्राफ्ट वगैरह बनता था, उसमें पुराने ड्राफ्ट को देख के और चीज़ों को देख के लोगों से मदद लेके अंग्रेज़ी में बन जाया करता था, फिर उसका हिंदी में ट्रांसलेशन होता था. अब मेरे सर पे पड़ गई, तो अब मैं न किसी से मदद ले सकता हूँ. कोई बजट ऐसा काम है जिसके अंदर कि आप उसको किसी दूसरे से शेयर भी नहीं कर सकते. तो आप बिलीव नहीं कीजिएगा कि वो शायद एक हफ्ता भर था कि मैं रात दिन केवल रेल भवन में सेकंड फ्लोर पे ही रहता था, और ये जगमोहन गुप्ता था, वो कंप्यूटर पे बैठ के उसका काम करता था. हाथ से हिंदी में सब पूरी ड्राफ्टिंग मुझको करनी पड़ी, क्योंकि हिंदी सेक्शन को भी नहीं मैं इन्वॉल्व कर सकता था उसके अंदर. पर ईश्वर की दया थी कि वो चैलेंज स्वीकार किया गया, और पहला हिंदी का ओरिजिनल बजट बनाने का मुझको ये श्रेय मिला. शायद उसकी अभी पांडुलिपि अभी भी एडिशनल मेंबर बजट के लोहे वाली अलमारी के कमरे के अंदर मेरी हैंड राइटिंग में शायद पड़ी हुई हो. उसी तरीके से मैं एमपीबी में एडिशनल मेंबर फाइनेंस बन के गया. मैं डीआरएम नागपुर था, तब तक सुना, तब पता चला कि चेयरमैन मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मिलने आ रहे हैं. मैंने सोचा कोई कोयले वोले की उनके बिजली पावर घरों में समस्या होगी, तो मगर वो आए, मिले. उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि आप जो है मेरे यहाँ मेंबर फाइनेंस बन के आ जाइए. मैंने कहा, मुझे तो खैर मेरा टर्म डीआरएम का 3-3.5 साल हो चुके थे, और दिल्ली में कोई जगह मिल नहीं रही थी. तो मैंने कहा कम से कम दिल्ली से आगे खिसक के जबलपुर तक तो पहुँच जाएंगे. उन्होंने पहले कहा कि आप आइए देखिए. ये भी एक ब्लैकमेलिंग का तरीका था, क्योंकि जबलपुर के अंदर इतना बढ़िया जबलपुर का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का दफ्तर है, वो स्टीन दोषी एंड भल्ला ने बनाया हुआ था. तो वहाँ पे उन्होंने बुलाया, दिखाया हमको और हमारी वाइफ दोनों जनों को. तो हम लोगों ने कहा ठीक है. मगर जब वहाँ पहुँचे तो पहले 1 महीने के अंदर पता चला कि मेरे पास सिर्फ पर्चियाँ आ रही थी कि कोई ठेकेदार जो है वो जाएगा, चेयरमैन साहब से मिलेगा, उसके ऊपर लिखवा लेगा 25%, 30%, 40%. मैंने कहा ये क्या? कहने साहब ये चेयरमैन साहब के इसके ऊपर आदेश हैं कि इनको 25% पेमेंट इनका रिलीज किया जाए. साल भर से पेमेंट आउटस्टैंडिंग थे, तो लोगों को कमी हो रही थी, उनको 25. तो मैंने वो सब कागज़ जो है वो अपनी मेज़ पे रख लिए, और 1 महीने तक मैंने किसी को पेमेंट उसके ऊपर नहीं किया. तो लोगों ने जाके चेयरमैन से शिकायत करी कि साहब ये अचीव मेंबर फाइनेंस है, ये आपका कहना नहीं मान रहे कहते. तो उन्होंने मुझे बुलाया. तो मैंने कहा साहब देखिए, पैसे का पेमेंट करना मेरा काम है, पैसे को ऑर्गेनाइज करना भी मेरा काम है. तो अगर आप कहेंगे पेमेंट करें तो आप ही ऑर्गेनाइज भी कीजिए, क्योंकि इस वक्त ये हाल है कि आपके पास साल भर पुराने बिल पड़े हैं. जो आपसे मिल लेता है उसका तो आप पेमेंट क्लियर कर दीजिए. जो साल भर पुराना आदमी बैठा हुआ है जिसका पेमेंट नहीं रिलीज हो रहा है, वो कैसे होगा? तो उन्होंने कहा तो फिर क्या किया जाए? हमने कहा साहब आप ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए. शुरू में आप जो हैं इसको थोड़ी तकलीफ होगी, और मगर थोड़े समय में ठीक हो जाएगा. तो खैर उसके अंदर फिर अंदरूनी तौर से जो बेकार खर्चे हो रहे थे उनको कमी करना, पावर हाउस के कोयले के लिए पहले पेमेंट करना, क्योंकि जो उत्पादन होगा तभी आमदनी होगी. इन सब करने करते साल भर के अंदर ऐसा हुआ कि
हर ठेकेदार का पेमेंट 1 महीने के अंदर उस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर होने लगा। तो चेयरमैन साहब ने खुद कहा कि साहब ये स्थिति आपने जो कर दी है इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि चैलेंज था, मगर उसके लिए चेयरमैन से भी लड़ाई लड़नी पड़ी, क्योंकि आपको अगर चैलेंज मिलेगा तो आपको अपनी ओर से पूरी कोशिश करनी पड़ेगी उस चैलेंज को पूरा करने के लिए। खैर मेरे और कई बहुत सारे संस्मरण हैं। पहली चीज़ तो है, मैं इसमें विश्वास करता हूँ कि अगर आपकी कहीं पोस्टिंग है तो आप मना न करिए, आप चले जाइए। मुझे याद है मैं ADO इलाहाबाद था और मेरी फर्स्ट सीनियर स्किल पोस्टिंग जो है वो बीकानेर कर दी गई। बीकानेर मैं कभी गया, राजस्थान गया भी नहीं था, मगर आप विश्वास कीजिए बीकानेर के अंदर फिर मैं त्रिवेदी साहब और मेरा साथ वहाँ भी था, बाद में रहा। जितनी अच्छी मुझको जितना अनुभव अच्छा मिला, जितने वहाँ के लोग अच्छे मिले, उसका मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। उसी तरीके से मैं जबलपुर में भी मेरे अनुभव बहुत अच्छे रहे। नाइजीरिया में राम जी साहब ने मुझे जब मैं रेल टैरिफ इंक्वायरी कमेटी में था तो टेलीफोन किया कि भाई आप नाइजीरिया चलोगे। किसी को मालूम ही नहीं नाइजीरिया देश कहाँ था, मगर हम लोगों ने कहा हाँ चलेंगे। और सबसे अच्छा अनुभव आर्थिक रूप से भी और व्यवहारिक रूप से भी मेरा नाइजीरिया का ही रहा। ये मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अगर ये कहें कि दिल्ली सेंट्रिक रहें कि भाई मैं दिल्ली से बाहर नहीं जाऊँगा, कोई चेन्नई वाला है कहते चेन्नई से बाहर नहीं जाऊँगा, कोई मुंबई वाला है मुंबई से बाहर नहीं जाऊँगा, तो आपके अनुभव पूरे नहीं हो सकेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ इस चीज़ के बारे में। तीसरी एक बात ये भी है कि जहाँ तक संभव हो अपने को आप ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट और जो लिखा हुआ है आपके प्रोप्राइटी वाली बात उसको मेंटेन करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये आपको जीवन भर काम देगा। क्योंकि कोई भी अगर आपको आपका कॉन्शियस क्लियर है तो आपको गलत नहीं साबित कर सकता। मेरा भी, चाहे मैं दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जैसी करप्ट जगह पे, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जैसी करप्ट जगह पे और नाइजीरिया जैसे करप्ट कंट्री में भी काम करने में अगर मुझे कोई दाग नहीं लगा तो मैं कह सकता हूं कि अगर आप ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ काम करेंगे तो कोई दाग लगने की संभावना नहीं है। आप अपने प्रिंसिपल्स के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। ये जो एक दूसरा लगा है ना, प्रोफिशिएंसी और प्रोप्राइटी दोनों मिल जाते हैं इसके अंदर। आपके जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जो आपके कायदे कानून हैं, जो आपके अपने इंटीग्रिटी के प्रिंसिपल्स हैं, वो एज अ फाइनेंस ऑफिसर एक बहुत चैलेंजिंग रोल होता है कि कई बार आपसे ये कहा जाता है अरे ये तो काम होना है, कि कैसे इसमें आप जो हैं कॉम्प्रोमाइज़ करिए। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। आपको अपना जो भी आपका कायदे के हिसाब से सही तरीके से जो भी कहना है वो आप डिटेल में अपने कहिए और उसको ये साबित करिए कि ये सही है, मगर रुकावट मत बनिए। अगर उसमें कहीं लगता है कि ये काम नहीं हो सकता तो आपको एक तरीका भी बताना पड़ेगा कि कैसे ये काम हो सकता है, क्योंकि रुकावट अगर आप बने तो आप जो हैं रुकावट वाले फाइनेंस ऑफिसर कहलाएंगे और स्टम्बलिंग ब्लॉक और एग्जीक्यूटिव भी आपको बहुत गालियां देगा और आपको कभी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम के लिए नहीं कंसिडर करेगा। मैं आपको केवल 2 अपने अनुभव बताता हूँ। मैं चेन्नई में मंत्री जी की मीटिंग चीफ मिनिस्टर चेन्नई के साथ होनी थी, पूरा बोर्ड वहाँ गया था। उनके मुख्यमंत्री हमारे रेल मंत्री पासवान जी थे और मैं FC नहीं गए थे तो मैं एडिशनल मेंबर बजट उस मीटिंग में गया। वहाँ पर उनके जो चीफ सेक्रेटरी महोदय थे, मिस्टर थॉमस थे, पता नहीं क्या मेंबर है, वो पहले ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी थे दिल्ली के अंदर। उन्होंने कहा कि साहब हम लोगों ने वहाँ की जो सबर्बन लाइन है उसके लिए कोई
20 करोड़ या 25 करोड़ का प्रोविज़न कर दिया है बजट में, और आप भी अपने बजट के अंदर इसके लिए प्रोविज़न कर दीजिए। सब लोग कहने लगे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मंत्री जी भी मानने लगे। तो अब मैं वहाँ पे एज एडिशनल मेंबर बजट था, मुझे को बजट बनाना भी था। तो मैंने कहा कि अगर अभी इसका ना कोई अभी एस्टिमेट बना था, ना कोई पेपर था, ना कहीं कुछ था। मैंने कहा सर, मैंने वो चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ संबोधन करते हुए उनसे कहा दैट द चीफ सेक्रेटरी नोज दैट projects above a certain amount, like more than 50 crores and all, have to have the approval of the the Committee of Economic Affairs, Cabinet Committee of Economic Affairs, and we cannot provide unless that clearance is obtained. Now the whole board was spellbound. They said, what is this fellow saying? The minister is agreeing, the chief minister is asking. I said, sir, that is the rule. We can't provide it in the budget unless the CCA's approval is there. So the chairman said that, oh, we will see how we can do it. And we came out and said, I said, sir, this is not possible. He said, then what do we do? I said, the only way is that let the minister make out a note for the Prime Minister to approve, which we will treat as the the CCA's approval, and then provide for it in the budget. Otherwise, there is no way that we can transgress the rules of Lok Sabha. Lok Sabha has laid down certain. Anyway, point was that one had to stand up. And mind you, at that time I was being empaneled for general managership. The minister had to approve my empanelment for general managership. And despite, there was another instance where I had differed with him. Despite this, he approved me for the GM's panel. Not only approved me, he approved me as an open line GM in the panel. And I still remember the words. He said to some of the friends that Srivastava साहब जल्दी मानते नहीं हैं, पर बोलते खरा हैं. The fact is that if you establish your integrity, then even your adversaries also will accept you, but please provide a solution also to the problem. Don't only remain a stumbling block. I can only say that despite such straight talks, I remained DRM for 3.5 years, general manager for 3.5 years, and then also became FC for a short while. The fact that I could do it despite straight talk is something which I must give credit to these colleagues, my seniors, who had set that kind of a pattern for us, in which I always have treated him as an icon, that is Mr. Paulos. He established in railways the fact that you can disagree, you can express your views firmly without any fear. That is where I think we got the strength. I had the good fortune to have interacted with such seniors, him, Mr. Ramji. They wouldn't fear that whether a promotion will take place or not take place. The fact is, what is correct has to be done. We still talk about the fact that Mr. Paulos was one of few FCs who went to the finance minister with a different view. Now that is the kind of a courage which is needed in the finance officers. But it doesn't mean that you have always to disagree with the executive. Please give sufficient intelligence, sufficient cleverness to the executive. They also have intelligence, they also have sharpness like us, and please do not always be a stumbling block. Make a constructive contribution towards whatever is the objective,
The objective is the same for the executive as for the